शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग पहले के पाठ में यथासंख्य मनुदेशः समानां सूत्र तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज वान्तो ई प्रत्यय पाठ प्रारंभ करेंगे। ठीक, सूत्र है वान्तो ई प्रत्यय। ठीक, यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतो रव आव एतौ अस्तः गव्यम नाभ्यम। ठीक, सबसे पहले हम सूत्र से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वान्तो ई प्रत्यय। वान्तः क्या है? वान्त है। वान्तः वान्तः अर्थात वान्तः कहते हैं कि किसे हैं? तो कहते हैं कि एचो यवायावह में अये औ आए आओ, ये चार थे। अये औ आए आओ, जिसके अंत में य लगा हो उसे कहेंगे यान्तः, और जिसके अंत में व लगा हो उसको कहेंगे वान्तः। ठीक, तो यान्तः और वान्तः समझ में आ गया। जिसके अंत में व लगा है उसे वान्तः, और जिसके अंत में य लगा है उसे यान्तः कहते हैं। ठीक, तो वान्तो ई प्रत्यय वान्तः अर्थात औ आओ, अर्थात ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पर आओ आदेश होगा। आगे में क्या है? ई प्रत्यय। ई क्या है? सप्तम्यंत का है, अर्थात यकार पर में हो। क्या पर में हो? तो यकार पर में हो। हमने एचो यावा यावा सूत्र का पढ़ा था, जो आदेश करता है वो कहता है अच प्रत्याहार पर में हो। ठीक, वो कहता है, क्या कहता है कि अच प्रत्याहार पर में हो। वृत्ति है यकारादौ प्रत्यय परे ओदौतो अव आव एतौ अस्तः। वृत्ति में भी वही लिखा है कि यकार आदौ, अर्थात यकार क्या कहाँ हो? तो यकार आदि में हो, ऐसे प्रत्यय के परे होने पर। यकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर ओदौतो जो है वो ओत है और औत है। ओत औत है और इसको संधि हो गया है इसमें, तो ओदौतो हो गया है। तो ओत मतलब तकार का तपर मतलब तकार का ग्रहण किया गया है ओत में, और औत में भी तकार का ग्रहण किया गया है। तकार का जो ग्रहण होता है वो निसंदेह के लिए होता है, ताकि लोग कुछ और ना समझे। तकार का ग्रहण करने के बाद समझ में हमें आता है कि तकार ग्रहण किया गया, उससे पहले जो है जैसे अत, तो अत में तपर ग्रहण किया गया है तो हर्ष वकार को लेते हैं। इसी तरह ओत में बस ओकार को लेंगे, ओ को लेंगे, तो ओत औत मतलब कि यकार आदि प्रत्यय पर में हो, ऐसे ओत और औत के स्थान पर औ और आव ये दोनों एतौ ये दोनों होता आदेश होता है अस्तः। तो गव्यम नाभ्यम। चलिए इसका सिद्धि कर लेते हैं। मान लीजिए कि गो शब्द से यत प्रत्यय आता है, ठीक ना। गो शब्द से यत प्रत्यय आता है, गोप्सोर्यत से शायद, और यत में
तो इसको नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, तो यम हो जाता है। नपुंसक लिंग में तो हो जाता है गो यम, गो यम। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे वांतोई प्रत्यय, कहेगा यकार आदि में हो ऐसा प्रत्यय के परे रहने पर। तो यम में यकार कहाँ पे है, आदि में है, तो और प्रत्यय भी है, तो यकार आदि में हो ऐसा प्रत्यय पर में है, तो ऐसा प्रत्यय परे होने पर ओ को अव आदेश होता है। तो जब अव आदेश हो जाएगा तो ग हो जाएगा हल, ग प्लस आओ प्लस यम। अब इसको हम अझिनम परिणत नियोजन से वर्ण सम्मेलन करेंगे। अत से हिन वर्ण अपने पर वर्ण में मिल जाते हैं, इस तरह हमारा गव्यम बन जाएगा। ठीक, अब बनाना है नाभ्यम। नाभ्यम में भी वही होता है, नौ धन यत रहता है, नपुंसक लिंग में यम हो जाता है। ठीक, यम हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे, कौन सा, वांतोई प्रत्यय, कहता है याकार आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर औ को आव होता है, तो न आव और यम वर्ण सम्मेलन तो नाभ्यम। बस छोटा छोटा रूप है, बन गया गव्यम नाभ्यम बन गया। अब इसके आगे वार्तिक है, कौन सा वार्तिक है, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। अध्व का मतलब क्या होता है, अध्व का मतलब होता है मार्ग, और परिमाण का मतलब क्या होता है, तो परिमाण का मतलब होता है माप। माप मतलब मापना, मार्ग मतलब रास्ता, रास्ता को मापना। ठीक, अगर ऐसा अगर शब्द हो रास्ता का मापन, मापन, मार्ग अथवा परिमाण अर्थ में मार्गवाची शब्द हो, मापने अर्थवाची अगर शब्द हो तो उससे भी ओ को अ आदेश हो जाता है। ठीक, इस सूत्र में इस वार्तिक के द्वारा ये बताया गया है कि अगर मार्गवाची, परिमाण, मापनेवाची अगर शब्द हो तो भी गो शब्द को मतलब अ आदेश हो जाता है। ठीक, इसमें बनता है गव्युति। ठीक, गोधन युति रहता है, गोधन युति रहता है। यहाँ पर लगा देंगे वार्तिक कौन सा, अध्व परिमाणे च, कहता है मार्गवाची परिमाण अर्थ में गो शब्द को अ आदेश होता है, ओ को अ हो जाएगा, ग आधा औ प्लस युति ही, और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा गव्युति ही। गव्युति का मतलब होता है दो कोश, दो कोश चलता है, गव्युति ही दो कोश होता है, गव्युति का अर्थ। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे है, कितना मिनट हुआ, 8 मिनट। चलिए इस पाठ को यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे अदेंगुणः और तत्परस् तत्कालस्य दोनों को एक साथ बताना होगा। ठीक है, इस पाठ को आगे तक, इस पाठ तक छोड़ देते हैं। धन्यवाद।